आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। इसमें हम अगले 1 घंटे अपने जम्मू कश्मीर की खबरों पर बात करेंगे। 2 रोजा दौरे पर मरकजी वजीर दाखिला आज जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर रियासती दौरे पर मरकजी वजीर दाखिला आज जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर रियासती काबीना के कई वज़रा ने वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। इसके अलावा वजीर दाखिला को खुशामदीद कहने के लिए चीफ सेक्रेटरी भी बीबी व्यास और डीजीपी एसपी वैद्य एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ और उधमपुर हलके से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वजीर दाखिला के हमरा आए हुए हैं। और 2 रोजा कयाम के दौरान वजीर दाखिला श्रीनगर में गवर्नर, वजीर आला और आर्मी, नीम फौजी दस्तों और रियासती पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात करेंगे। आला सतही मीटिंग के दौरान रियासत में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक मीटिंग में एक तरफा जंगबंदी में तोसी के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। ऐसी खबरें हैं कि दौरे के दौरान वजीर दाखिला सीज फायर को ईद उल फित्र के बाद भी जारी रखने का ऐलान कर सकते हैं। और कभी उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान भी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन बंद रहेंगे। वजीर दाखिला जुमे को जम्मू के लिए रवाना होंगे। और स्पोर्ट्स की करामत और तालीम की ताकत, इन 2 चीजों से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह पैगाम दिया है वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में नौजवानों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि तबाही और बर्बादी के रास्ता तर्क करके आप अपनी सलाहियत और टैलेंट को सही कामों में इस्तेमाल करें। दो रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर आए वजीर दाखिला का श्रीनगर में पहला प्रोग्राम शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में था। यहां जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया था। पूरा स्टेडियम खिलाड़ियों और नौजवानों से भरा हुआ था। इतनी बड़ी तादाद में नौजवान और खिलाड़ियों को देख वजीर दाखिला ने स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी वहीदुर रहमान पारा की कई दफा तारीफ की। नौजवानों के जोशो खरोश ने भी राजनाथ सिंह को बेहद मुतासिर किया। उन्हें यकीन हो चला है कि नौजवान रियासत को नई सिमत में ले जाने की अहलियत रखते हैं। ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत मिलकर रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इनके अंदर जो एनर्जी है उसको, इस हकीकत को समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सब सारे हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान केवल जम्मू कश्मीर की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तब्दील को बदल सकते हैं, पूरे मुल्क को बना सकते हैं। यही इनके अंदर ताकत है। यहां पर जो टैलेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स इस जम्मू कश्मीर की धरती से निकल सकते हैं, लेकिन आज किन्हीं कारणों से वह सब सारे टैलेंट्स अंधेरे में गुम हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की मदद से और यहां की चीफ मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट की मदद से हम लोग जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रहेंगे। हम इतना आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। प्रोग्राम के दौरान वजीर दाखिला ने क्रिकेटर परवेज रसूल, महराजुद्दीन, रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, राजेंद्र सिंह और तंजीम इस्लाम के अलावा मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर वजीर दाखिला ने रियासत में खेलों के फरोग और बुनियादी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए हर तरह की इमदाद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि गलतियां करना बच्चों की फितरत होती है, इसलिए सरकार ने संगबारी में मुलव्विस नौजवानों के खिलाफ मामलात वापस लेने का फैसला किया है। बच्चों को कोई भी गुमराह कर सकता है, लेकिन हम हकीकत को समझते हैं और इस हकीकत को समझते हुए स्टोन पेल्टिंग को लेकर जो बच्चे गुमराह हुए थे, जिन बच्चों ने जाने अनजाने कोई यदि गलती कर दी थी, तो यह फैसला हम लोगों ने किया कि ऐसे सारे
स्टोन पेल्टर्स जो सारे जो अफेंडर्स हैं उनके केसेस को वापस ले लिया जाए, यह फैसला हम लोगों ने किया था। वजीर दाखिला ने नौजवानों को तालीम और खेलों पर फोकस रखने का मशवरा दिया। नौजवानों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम और खेलों से जिंदगी में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यह ताकत यदि कहीं पर है तो यह स्पोर्ट्स की करामत में है और तालीम की ताकत में है कि यह सब सारा परिवर्तन ला सकते हैं, आपकी जिंदगी को भी महफूज कर सकते हैं और आपके मुस्तकबिल को भी सुधार सकते हैं। ये दो, स्पोर्ट्स की करामत और तालीम की ताकत, दो चीजें ऐसी हैं, सब कुछ बदल सकता है। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं, तबाही और तरक्की में यदि किसी का दामन पकड़ना है तो मेरे नौजवानों, कभी तबाही का दामन मत पकड़ना, जिंदगी में पकड़ना तो सदैव तरक्की का दामन पकड़ना। दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इस मौके पर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने रमजान में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन बंद करने पर वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वजीर दाखिला को बताया कि इस फैसले ने कैसे बच्चों की जिंदगी में खुशगवार तब्दीली पैदा कर दी है। जब से आपने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है तो चैन की सांस ले रहे हैं ये लोग, गली कूचों में खेलते हैं ये लोग, बाहर आके पार्क में खेलते हैं ये लोग, एक अच्छा माहौल हो गया है। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये बच्चे जीना चाहते हैं, ये बच्चे खेलना चाहते हैं, ये बच्चे हंसना चाहते हैं, इनको उसका मौका दिया जाए। जैसे हमारे मुल्क के अंदर कहीं भी बच्चों को मौका है हंसने का, खेलने का, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का भी वही मौका दिया जाए। वही माहौल बनाने में आप पहले ही पेशरफ्त हैं, उसमें मदद करें। वाज़ेह हो कि वजारत दाखिला की पहल पर एक खास हिकमत अमली के तहत नौजवानों को खेल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आर्मी, नीम फौजी दस्ते और रियासती पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। इसके खातिर ख्वाह नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। इस प्रोग्राम से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि इस हिकमत अमली का असल मुहर्रिक खुद वजीर दाखिला ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वजीर दाखिला ने बाद में सहाफियों से भी बातचीत की। उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा कि बच्चों और नौजवानों का जहन खराब ना किया जाए। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने अलहदगी पसंद लीडरान से कहा कि दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों जैसे ट्रीट करें। रमजान का महीना बहुत ही मुकद्दस महीना माना जाता है। बहुत ही सोच विचार कर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का फैसला किया। आम अवाम की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, उनकी जज्बात, उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात का फैसला किया है। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी चाहे आर्मी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सबने पेशेंस के साथ काम लिया है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को कभी कभी गुमराह करने की कोशिश करती हैं। वो एक चिंता का विषय है। बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी मासूमियत का नाजायज लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। क्या ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे केवल आग और पत्थर का ही खेल खेलते रहें? वो नहीं चाहते हैं कि यहां की सूरत हालात बदलें। यही अपील करना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से अपील करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के
सभी बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह समझें। और वजीर दाखिला जुमे को जम्मू में होंगे और इस दौरान उनका सरहदी अजला में भी जाने का प्रोग्राम है। शेरगढ़ में उनकी आमद के पेश नजर सड़कों की साफ सफाई और रंग रोगन का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि वजीर दाखिला उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करेंगे। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इलाके में बंकर की तामीर जल्द से जल्द पूरी की जाए। हमारे लोग जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि राजनाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बारे में या तो कोई ठोस कदम रखेंगे तो या कोई बात करके इनका मसला जो है हल करेंगे। ये बहुत ज्यादा हमारे बॉर्डर के लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं राजनाथ आने पर। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द बैंकर बनाए जाए, क्योंकि लोगों सेफ जगह से जो पाकिस्तान से गोली से डिस्टर्ब होते हैं, कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए बैंकर में आए और कुछ लोग जैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, पूरा साल डिस्टर्ब। और स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए रियासत के तीनों खित्ते से तलबा और खिलाड़ी आए थे। वजीर दाखिला की हौसला अफजाई के बाद उनकी बातें सुनकर उन्हें कुछ अलग करने की खासतौर से तहरीक मिली है। हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने बात की तलबा और उनके साथ आए असातिज़ा से। आज आप प्रोग्राम में आए थे, कैसा लगा? अच्छा मैम, आपकी तरफ आना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे लेकर किस स्कूल से आए हैं? हम जम्मू से आए हैं। किस स्कूल से? हम एमए स्टेडियम से आए हैं। एमए स्टेडियम से। तो आज श्रीनगर में आपने यूनियन होम मिनिस्टर को सुना, क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, जो भी उन्होंने बोला बड़ा अच्छा। हमें क्या खास था जो स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे, तो वो अच्छा लगा उनको। आप बताइए बच्चा कैसा लगा राजनाथ जी का यहाँ का? आप बताएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि ऐसे वो स्पोर्ट्स को चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे नेशनल लेवल पे एक पोडियम फिनिश ले। सो वो उससे हमें मोटिवेशन मिली कि हम फाइनली कुछ कर सकते हैं। आप बताएं। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत सारी स्पीचेस मिली, मोटिवेशनल स्पीचेस मिली एंड एक तरह से वो मिल जाती है मोटिवेशन कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमारी कंट्री हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ला रही है और बहुत कुछ कर रही है स्पोर्ट्स आगे ले जाना। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं? यस सर। क्या तो आज आकर कैसा लगा यहाँ राजनाथ जी का? सो बहुत मोटिवेशनल था, बहुत अच्छा था। एटलीस्ट हमें गर्ल्स की जो दिखाया था वो सबसे बेस्ट पार्ट था कि गर्ल्स को भी मोटिवेट किया था कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द वेरी गुड थिंग। तो ऐसा लगा कि पहली बार होम मिनिस्टर जो रीच आउट उनका है यूथ्स की तरफ हुआ, क्या मतलब निकाले जा सकते हैं इसके? सर, इससे हम ये कर सकते हैं कि अब थोड़ा J&K की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में काफी हद तक सुधार आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो वजीर दाखिला की श्रीनगर में मौजूदगी के सबब शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह हिफाजती दस्ते तैनात किए गए थे। शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम की जगह पर जाने वाले रास्तों पर खास चौकसी बरती जा रही थी। ये वजह है कि जुनूबी श्रीनगर में कई इलाकों में जाम सी कैफियत बनी रही। रामबाग चौराहे पर गाड़ियों को तलाशी के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। चेकिंग की वजह से गोजगी बाग, बंड साइड, जवाहर नगर, बटमालू और लासजान इलाके में खासा जाम देखा गया। और राजधानी श्रीनगर पहुंचने पर गवर्नर NN वोरा ने वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में हुई मुलाकात के दौरान दोनों में रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा भी हुई। तो राजधानी श्रीनगर पहुंचने पर गवर्नर NN वोरा से मिले वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और गवर्नर NN वोरा ने वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में दोनों की मुलाकात हुई है और दोनों में रियासत की मौजूदा सूरत हाल को लेकर के बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गवर्नर NN वोरा से मुलाकात हो रही है वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की और दोनों के बीच में रियासत की मौजूदा सूरत हाल को लेकर के बातचीत हुई है। खासतौर से सीज फायर जिस तरह से इस वक्त रमजान के इस बाबरकत महीने में जारी है हिंदुस्तान की जानिब से, और इस एक तरफा सीज फायर के बाद हालात क्या हैं उस पर भी गुफ्तगू की गई। तो ये तस्वीरें हैं श्रीनगर की जहां वजीर दाखिला और गवर्नर NN वोरा के बीच मुलाकात हुई। श्रीनगर में PHE महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने तनख्वाह की अदायगी न होने पर चीफ इंजीनियर के ऑफिस पर ताला लगा दिया है। मुलाजमीन का इल्जाम है कि गुज़िश्ता 5 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। मुलाजमीन की नाराजगी से शहर वालों की मुसीबत बढ़ सकती है। नाराज मुलाजमीन से बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। मेरा नाम है मोहम्मद लतीफ। लतीफ साहब, ये हड़ताल आखिर आपको कौन सी चीज यहाँ तक लेके आई कि आप सड़कों पे खड़े हैं आज? हमको तनख्वाह नहीं मिलती है,
2005 के बाद जो है उनको 18 महीने बंद है, जो 2005 से पहले उनको 4 महीने बंद है। हमको दुकानदार उधार नहीं देता है, बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। ये पीएचई एहलकारों की जो बातें हैं इनकी तरफ आना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहिए। आप जीरो ज़रब लगा रहे हैं, क्या तनख्वाहों का हिसाब कर रहे हैं? जी हम काफी महीने की तनख्वाह है। देखिए जी, हमारा 5 महीने का तनख्वाह भी बंद पड़ा हुआ है। तो जो द्राबू साहब ने जो फैसला लिया था कि 2000 इसको 2 कैटेगरी में उन्होंने तकसीम किया हुआ था कि उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जो बंदे हैं उनको बाज़ाब्ता हम वेजिस में लाएंगे। तो 2005 से जो पहले बंदे हैं उनको एसआरओ 520 के तहत जो तनख्वाहें बागुज़ार की जाएंगी, तो उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता एक फॉर्मेट जो कहा डिपार्टमेंट को सबमिट करने के लिए डिवीजन के हवाले से, तो उसमें पेशरफ्त हो रही है, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो तनख्वाही हमारी जो वेजेस मिल रही थी, अभी ईद का महीना चल रहा है, तो चूंकि ईद उल फितर बिल्कुल नज़दीक है, रमज़ान का महीना है, ये फैसला आप किस तरह से करते हैं? इस रमज़ान में तो पानी पिलाया जाता है लोगों को और आप लोगों ने अपने फिल्ट्रेशन प्लांट बंद करके यहाँ आके बैठे हैं। देखिए जी, हम भी इसी वादी के रहने वाले लोग हैं, हमारे बच्चियों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है और हम भी नहीं, रमज़ान से पहले आपको याद नहीं आई तनख्वाह बंद है? रमज़ान से पहले भी हम अपने मंत्री साहब के पास गए, उन्होंने 8 दिनों तक हमारी फाइल जो अपने टेबल पर लटकाई हुई रखी है। तो इसलिए कितने दिन तक हड़ताल चलेगी? अभी कल भी हम यहाँ पर आए, हमने चीफ साहब को बाज़ाब्ता अपना मेमोरेंडम पेश किया था, तो उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं किया। तो तनख्वाह आएगी, पब्लिक के पास चलते हैं। आप लोग आराम से बैठें, जहाँ पे भी थे आप आराम से बैठें, पब्लिक के पास चलते हैं। आप यहाँ पे आए थे दफ्तर में काम से, तो ये जो हड़ताल का असर है, क्योंकि पानी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एस्पेक्ट माना जाता है, लोगों को किस तरह की परेशानी होगी? देखिए जनाब, एक तो मुतवरक महीना रमज़ान का और की गर्मियाँ बहुत शिद्दत पकड़ती जा रही हैं, तो इस महीने के अंदर इन बेचारों का जो तनख्वाह जो वगैरह बनता वो रिलीज़ करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ ईद उल फितर। अब ईद उल फितर को मतलब मद्देनज़र ना रखते हुए और रमज़ान को मद्देनज़र ना रखते हुए ये लोग भी तंग आ गए हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, हमारे वेजेस वागुज़ार नहीं हो पा रहे हैं। जो हमारे मंत्री वगैरह हैं और स्पेशली चीफ इंजीनियर साहब हैं, वो काफ़ी खरगोश में बैठे हैं। तो कितना सफ़र करना पड़ेगा पब्लिक को, चूँकि हड़ताल तो आज से शुरू? बहुत ज़्यादा ये तो सबसे बड़ा मसला है। और इन मुतबरक अयाम में पानी की ज़बरदस्त, तो क्या हड़ताल के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं था? ये जो पानी की जो सप्लाई वगैरह मुतासिर हो जाएगी? मेरे ख्याल में ये तो वो कहते हैं तंग आमद ब जंग आमद, ये तंग आकर बेचारे अब जंग पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक से बात हुई, चीफ इंजीनियर ऑफिस श्रीनगर में हम खड़े हैं। इधर पुंछ में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वजीर सयाहत और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन तसद्दुक हुसैन के सामने पुरजोर एहतजाज किया। तसद्दुक हुसैन जिला तरक्याती बोर्ड के सालाना इजलास में शरीक होने के लिए पुंछ आए हुए थे। मुजाहिरीन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने डाक बंगले के बाहर मुजाहरा किया और अपने देरीना मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करने की मांग की। पुलिस फोर्स के आने के बाद मुजाहरा खत्म हुआ। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई माह से आंगनवाड़ी वर्कर्स मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज और मुजाहरा कर रहे हैं। सर हमें 4 महीने से ये एहतजाज चल रहा है, हमारा कोई हार नहीं है, हमारी कोई पेड़ नहीं बढ़ाई गई है, हमारे पास स्मृति कोटा लागू नहीं किया गया, हमारी कोई पेड़ नहीं बढ़ाई गई है, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिला जाए, हमारी पेड़ बढ़ाया जाए, हमारी स्मृति कोटा लागू किया जाए, पेंशन स्कीम हमारी लागू की जाए, हमारी मांगे जो वो पूरी की जाए। हमें 4 महीने से ये धरना लगा के बैठे हैं, गवर्नमेंट को टस से मस नहीं है। ये हुकूमत अक्सर चाहती क्या है? ये इतने देर हमें सड़कों पे उतारे हैं माहू बहनों को, हम क्या ये क्या सोचते हैं? अगर हमारे इस वक्त सीएम साहब औरत है, उसको इतना धर्म नहीं है क्या? उसकी माएँ नहीं है हम क्या? उसकी बेटियां नहीं है हम? हमें इस वक्त ललकारा है, इस वक्त रोजे रख के हम सड़कों पे हैं, क्यों नहीं है? इनको दर्द है। मिनी बस यूनियन ट्रैफिक पुलिस की मनमानी से नाराज है। उनका इल्जाम है कि बिला वजह चालान काट करके ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। मिनी बस ऑपरेटर्स का इल्जाम है कि गाड़ी और ड्राइवर के कागजात सही होने के बावजूद भी उन्हें हरासा किया जा रहा है। इसके खिलाफ मिनी बस ऑपरेटर्स ने एक दिन की स्ट्राइक करके ट्रैफिक पुलिस के तय अपनी नाराजगी जाहिर की है। चक्का जाम के सबब मुसाफिरों को परेशानी हुई है। यूनियन का कहना है कि सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए चालान काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्राइक के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके पीछे बात यह है कि हमने 2 तारीख को अपने ऑफिस में एक मेट्रो यूनियन की जो हमारे सारे सीनियर लीडर्स थे उनकी मीटिंग थी। हमने वहाँ पे ये फैसला किया था कि हमने 4 तारीख को हमने पूरा जम्मू बंद करना है। हमारी जो मेट्रो, ट्रक, बसेस, ऑटो और जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं सबकी हमारे तरफ से स्ट्राइक की कॉल थी। अचानक ही उसी टाइम डिप्टी सीएम हमारे गोविंद गुप्ता जी का
हमें मैसेज मिला, वो बोलते हैं प्लीज़ हम आपके मिलिए, और उसके बाद हम जो आपकी सभी डिमांड्स हैं इनका समाधान के लिए हम बैठेंगे, बात करते हैं। और महीनों तक दिन रात मेहनत के बाद खेतों में फसल तैयार होती है, लेकिन कुदरत की मार मिनटों में उसे तबाह कर देती है। 2 रोज कबल वादी कश्मीर में आई आंधी और बारिश ने गर्मी से तो राहत दे दी, लेकिन किसानों का बड़ा नुकसान हो गया। बारिश और आंधी से बारामूला जिला सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है। अरमापुरा और आसपास के इलाकों में बड़ी मिकदार में सब्जियां बर्बाद हो गई। वाज़ेह है कि अरमापुर और उसके मुजाफात में किसान सबसे ज्यादा सब्जियां उगाते हैं और इलाके की रोजी रोटी सब्जियों पर ही मुनहसिर है। पूरे जिले में सब्जियों की सप्लाई इसी इलाके से होती है। सब्जियों के अलावा सेब की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि खेतों में पड़ी तमाम फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने जिला इंतजामिया से नुकसानात से उबरने के लिए मुआवजे का मुतालबा किया है। एग्रीकल्चर अफसरान जो है या हमारे फील्ड मैन जो है वो तमाम आए, कल से उसी समय आए, वो उन्होंने बिल्कुल किया यहाँ चेकअप, उन्होंने अपना दिया मैसेज। तो लेकिन अभी हमारा ये है कि सारे जो हमारे भाई है इसी पे इन्हिसार है और कोई अदर काम उनका नहीं है, ना कोई मुलाजमत है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छी तालीम उन्होंने हासिल की है, लेकिन इसी के साथ सब लगे जुटे हैं। तो बारिश ने मौसम को तो ठीक कर दिया, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत लेकर आई। आप तस्वीरों में देख रहे हैं खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। बारामूला सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ के कई इलाके बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं, खासतौर से किसान यहां बर्बाद हुए हैं। कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत लगातार जारी है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला बोला। बैट के हमले से हिंदुस्तानी फौज के 2 जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं और दोनों को बेहद नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कश्मीर में बैट टीम का हमला ऐसे वक्त में हुआ जब मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर कश्मीर पहुंचे हैं। और हिफाजती दस्तों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शुमाली कश्मीर के बांदीपोरा में मिलिटेंटों की खुफिया पनाहगाह को तबाह कर दिया है। सीनियर पुलिस जराये के मुताबिक एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान छड़ांजी के जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान बड़ी मिकदार में असलहे और गोले बारूद के अलावा खाने पीने और पहनने ओढ़ने की चीजें बरामद की गई। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद 27 राष्ट्रीय राइफल और 31 राष्ट्रीय राइफल की टीम ने इस इलाके पर दबिश डाली थी। हालांकि दबिश से कबल ही मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए थे। वहीं शोपियान में मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर बैंक का कैश लेकर जा रही एक वैन को लूटने की नाकाम कोशिश की। पुलिस जराये के मुताबिक मिलिटेंटों के ग्रुप ने जैनपुरा में वैन पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सिक्योरिटी दस्तों की मुस्तैदी के सबब मिलिटेंट को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। हमले के बाद हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। यहां रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप रहिए जी सलाम के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आइए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे रमजान मुबारक की, बाबरकत महीने की। जम्मू के तारीखी जामा मस्जिद तालाब खटिकान में इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार में सभी मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। मस्जिद कमेटी की जानिब से मुनक्किद इफ्तार पार्टी में रोजेदारों के साथ हिंदू, सिख और ईसाई भाइयों ने भी शिरकत की। इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद में इफ्तार की रवायत काफी पुरानी है। हर साल आखिरी अशरे में तमाम मज़ाहिब के लोगों को इफ्तार के लिए मदऊ किया जाता है। इस तरह की इफ्तार पार्टियों का मकसद समाज में भाईचारा, इत्तेहाद और बाहमी मोहब्बत के पैगाम को आम करना होता है। और हम लोग मिलजुल के त्योहार साहब यहाँ से जीत के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने इकट्ठे मिलके उनको जीत के कारपेंटर बनाया था। उसके बाद ही राजेश गुप्ता जी को यहाँ से मुस्लिम भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने मिलके कारपेंटर बनाया। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कास्टिज़म को छोड़ के, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के हम अपना जो काम करने वाला नुमाइंदा है उसको आगे इकट्ठे बढ़ाते हैं। ये उस इंसान, उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु की एक ऐसी तंजीम चलाई गई इस पृथ्वी पे जो आज आप ये पूरा भाईचारा, पूरा जम्मू कश्मीर एक दूसरे के गलों में बाहें डाल के आज खड़ा हुआ है। ये आपका मीडिया जो है खुद इसका तस्वीर करेगा कि ये कितना कैसा भाईचारा है।
कि आपने जो है प्रैक्टिकल देख लिया कि हमारे इस जो इफ्तार पार्टी में एक लामिसाल जो है भाईचारे की साबित कर दी है। हमारी सभ्यता जो एक है और एक होने के नाते ये सब जो कुछ भी है हम लोगों ने आज मिल के सब ने ये सारा एहतमाम करके तो आज इसको आगे भी हम इंशाल्लाह कि आगे भी ये जो ऐसे जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ आएगी कि सब भाईचारा इकट्ठा होके और एकता मंच पे खड़े होके काम करें। इधर इस्लामी दौरे हुकूमत के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के यौम शहादत के मौके पर मागम में जलसे का जुलूस निकाला गया। जलसे और जुलूस में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस में शामिल अक़ीदतमंद हजरत अली की याद में मरसिया और नौहे ख़ानी कर रहे थे। वहीं उलमाए कराम ने इस मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। वाज़ेह की 21 रमज़ान के दिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मुनाफ़िकीन और मुशरिकीन ने शहीद कर दिया था। इधर जम्मू में भी 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में जलसे का एहतमाम किया गया, इनेकाद किया गया। इस मौके पर उलमा ने हज़रत अली के इल्मी और ख़ास तौर से इज्तिहादी और हुकूमत से मुतालिक अहम वाक़यात पर रोशनी डाली। इस मौके पर इज्तिमाई इफ्तार का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कि मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत और मुल्क के अमन कायम रहने के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी मांगी गईं। जहाँ तक बात है तो वो ताजदार विलायत हज़रत सैयदना मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की यौम शहादत की मुनासिबत से ये तकरीब रखी गई थी कि ये माह रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, सुकून का, सलामती का और जो हमारे कुर्बजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने हमें जो तालीमात फराहम की हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ से एक अमन का मैसेज जाएगा। और जम्मू मेडिकल कॉलेज में बेयार मददगार पड़े मरीजों की मदद के लिए कुछ समाजी तंजीमें मुसलसल कोशा रहती हैं। इनमें से वो अफराद भी शामिल होते हैं जो सरहदी इलाकों में क्रॉस फायरिंग में जख्मी होते हैं। ऐसे मरीजों को एक मकामी तंजीम नाश्ता और खाना फराहम करती है। इसके मेंबरान मरीज और उनके लवाहिकीन दोनों के लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। इंसानियत के जज्बे से सरशार कुछ नौजवान इस कार्य खैर को गुज़िश्ता कई सालों से अंजाम दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने लंगर लगाया। मैं तो डिस्ट्रिक्ट रियासी से आया हूँ सर। हमारे मरीज़ हैं यहाँ पे बीमार हैं, एक महीने के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ता है। तो बहुत अच्छा काम हम ये देख रहे हैं, लंगर चल रहा है सर। बहुत अच्छे लोग हैं जो ये लंगर लगा रहे हैं सर गरीबों के लिए। ठीक है, रोज़ खाना मिलता है, शाम को नाइट को खाना मिलता है और सुबह को मॉर्निंग टाइम चाय मिलती है। क्योंकि रोज़ इनका बहुत धन्यवाद है कि लोगों को जो भी इधर बीमार लोग हैं उनको दिखाने के लिए आते हैं, उनको चाय मिल बहुत अच्छी मिलती है जहाँ पे। ठीक है, रोज़ सुबह सर मुल्की नाल रास देते हैं और चकोरी नाल बिद चाय। बहुत अच्छी बात है सर जी, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए सब लोगों को। गरीब लोग हैं, चाहे पता नहीं कैसे कैसे दूर दूर से दुनिया आ रही है इधर, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। ऐसे गरीब लोग को दान करना चाहिए। बहुत वधिया कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वधिया कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से बेचारे आ रहे हैं लोग, तो इधर इनके इधर मिलता नहीं है कुछ भी। बहुत अच्छा है, वधिया है। RS-पुरा सेक्टर है, यहाँ सांबा सेक्टर है, हीरानगर सेक्टर है, बाहर से काफ़ी इंजर्ड लोग आते हैं यहाँ पे और उनकी सेवा के लिए हमने चाय लगाई हुई है। तो हमारी कोशिश है कि हम लंगर भी लगाएं, उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिले। ये लेकर एडमिशन ने हमें इस चीज़ की वो अनुमति नहीं दी है। इंशाल्लाह हम दोबारा इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि सुबह लंगर भी हो जाए, ब्रेकफास्ट हो जाए। फिलहाल हमें चाय की परमिशन मिली है, ये हम डेली लगाते हैं। और गुज़िश्ता दिनों आंधी और बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए बारामूला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर निसार अहमद ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान महसूलात महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर इलाकाई SDM और महकमा बागबानी के सीनियर अफसरान भी DDC के हमराह थे। DDC ने नेहालपुरा, पालपुरा, डंगेरपुरा, वानीगम और क्रेरी और वगूरा में किसानों को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। किसानों के मुताबिक तकरीबन 50% फसल बारिश और आंधी की नजर हो गई थी। DDC ने मुताल्लिका महकमे के एहलकारों को नुकसानात का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी ताकि किसानों को मुआवजे की अदायगी की जा सके।
इधर पट्टन पुलिस ने ममनुआ अशिया की स्मगलिंग के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की शिनाख्त बशीर अहमद भट्ट और ताहिर नजीर के तौर पर हुई है। दोनों के पास तकरीबन 20 किलोग्राम नशावर फूल पाए गए हैं। पहाड़ की बुलंदियों पर पाए जाने वाले इन पौधों का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। मकामी लोग इसे शीतखार कहते हैं। पुलिस जराये के मुताबिक बाजार में इसकी कीमत 4 लाख रुपए है। इधर त्राल में मुख्तलिफ महकमों के चेकिंग दस्ते ने खाने पीने और दूसरी जरूरी अशिया की दुकानों में खासतौर से सामान की क्वालिटी की जांच की। अपर और डाउनटाउन दोनों इलाकों में चेकिंग दस्तों ने छापे मारे। सामान की क्वालिटी के साथ साथ रेट लिस्ट की भी जांच की गई। चेकिंग के दौरान पॉलिथीन बैग और एक्सपायर्ड अशिया को कब्जे में लेकर उन्हें बर्बाद किया गया। मुनाफे के लिए ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकानदारों को भी तंबीह की गई। और रमजान के आखिरी अशरे में नातिया और तकरीरी मुकाबलों के साथ साथ नातिया मुशायरों का भी एहतमाम किया जा रहा है। पुंछ में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर और लैंग्वेज की जानिब से नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मकामी सतह पर इस मुशायरा में मकामी सतह पर मुनक्किद इस नातिया मुशायरे में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए शायरों ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। अनवार शाह इस्लामिक इंटरनेशनल अकेडमी में मुनक्किद मुशायरे में बड़ी तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की। वहीं पट्टन के वरीपोरा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हमदिया और नातिया मुशायरों का एहतमाम किया गया। मुशायरे का इनेकाद सुखान कल्चर फोरम की जानिब से किया गया, जिसमें वादी की मशहूर शोरा ने हिस्सा लिया और अपना कलाम पेश किया। इस दौरान गरीबों और मसाकीन में ईद के तोहफे के तौर पर जरूरी अशिया भी तकसीम की गई। आज जो हम यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये हमदिया और नातिया है और यहाँ पे आज मुख्तलिफ इलाकों से बहुत सारे शोरा किराम तशरीफ़ फरमा हुए हैं जो अपना अपना हदिया अकीदत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं और इसमें स्कूली तलबा व तालिबात भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा हमने बनाया है कि हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ आज जो यहाँ पे गरीब बच्चे हैं हर एक बच्चे के लिए ईद गिफ्ट पेश करेंगे। और पटवारियों की स्ट्राइक से आम लोगों की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से महसूलात महकमे में कोई काम नहीं हो रहा है। इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है। उधमपुर में आम शहरियों ने सरकार से पटवारियों की हड़ताल खत्म करवाने की अपील की है। उनका कहना है कि पटवारियों की स्ट्राइक से दूसरे महकमे भी मुतासिर हो रहे हैं। हड़ताल खत्म न होने की सूरत में वो भी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। तो पटवारियों की हड़ताल से काम हो रहे हैं मुतासिर। डोडा में बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी पवन खजूरिया की क़यादत में शहर के दानिश्वरों का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर शहर के मुअज़्ज़िज़ और तालीम याफ्ता शहरियों को हुकूमत की हुसूलियाबियों की जानकारी दी गई। इस मौके पर डोडा में चल रहे तरक्याती कामों की भी जानकारी दी गई कि हर जिला हेडक्वार्टर पर ही नहीं असेंबली सेगमेंट पर जाकर एक टीम के माध्यम से वहां पर जाकर वहां पर एक इंटेलेक्चुअल मीट की जाए और वहां पर बुद्धिजीवी लोगों से ये बहुमूल्य उनके सुझाव लिए जाएं कि केंद्र सरकार ने जो अभी तक अपना कार्यकाल पूरा किया है उसमें हमारी अनेकों योजनाएं ऐसी हैं वो सीधे तौर पर हमारी जनता उसका लाभ ले सकती है। तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई, आप देखते रहिए जी सलाम।